बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। चलिए शुरू करते हैं बहस लेकर रावण की दाढ़ी का नाम। आज जब हर दाढ़ी वाले से नफरत का माहौल है, तब आदि पुरुष फिल्म में उगी हुई रावण की दाढ़ी से पूरा भारत चिंता में पड़ गया है। हिम्मत देखो इन लोगों की कि भाई ब्राह्मण रावण का रोल मुसलमान सैफ अली खान को दे दिया, ऊपर से काजल और दाढ़ी तक लगा दी। लेकिन आज हम ये बात समझेंगे कि रावण जब ऋषि पुत्र था, पंडित था, तो फिर वो राक्षस कैसे बन गया? जब रावण जनेऊ पहनता था, तिलक लगाता था, तो फिर वो राक्षस कैसे हुआ? रावण क्लीन शेव रहता था या फिर वो दाढ़ी रखता था? जब रावण रूप बदल लेता था, 10-10 सिर रख लेता था, तो फिर क्लीन शेव कैसे रहता था? वो 10 सिरों पे अलग अलग दाढ़ी रखता था या फिर नहीं रखता था? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के 3 मेन देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। रावण ब्रह्मा जी का परपोता था, मतलब रावण डायरेक्ट भगवान ब्रह्मा का खानदानी था। दोस्तों, जिस रावण ने त्रेता युग में सोने की स्मार्ट सिटी बनवाई थी, जिसका नाम लंका रखा था, जो रावण भगवान ब्रह्मा का रिश्तेदार था, जो रावण भगवान कुबेर का भाई था, जिस रावण के पिता विश्वा ने ही दुनिया तक वेद पहुंचाए, तो वो रावण इतना बुरा कैसे हो गया कि हर साल हमको उसके पुतले जलाने पड़ जाते हैं? और जिस रावण से हम इतनी नफरत करते हैं कि हर साल सजा के तौर पर हम उसको जला देते हैं, तो फिर फिल्म में उस रावण की दाढ़ी उग आने से इतना बवाल क्यों मच गया? क्या सिर्फ इसलिए कि भारत के लोगों ने आनंद रामायण धारावाहिक में जिस रावण को देखा है उसकी दाढ़ी नहीं थी? रामायण में रावण की कोई फोटो तो है नहीं, ना ही रावण किसी शेविंग किट का ब्रांड एम्बेसडर रहा होगा, ना ही उससे कभी क्लीन शेव रहने की उसने कभी कसम खाई होगी। दोस्तों, जब रावण ने सालों साल अपने परदादा भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके वरदान मांगा होगा, तो दाढ़ी तो उगी आई होगी। जब रावण ने भगवान शंकर की सालों साल तपस्या करके उनसे वरदान मांगा होगा, तब रावण क्लीन शेव तो नहीं होगा ना? मतलब रावण की क्लीन शेव होने के कोई पुख्ता सबूत तो है नहीं, सिवाय इसके कि रावण को खुद रामायण धारावाहिक में क्लीन शेव दिखाया गया है। ये सही हो सकता है कि रावण वेदों का ज्ञाता था, लंका नाम के एम्पायर का मालिक था, देवताओं का रिश्तेदार था, प्रकांड स्कॉलर था, तो डिसेंसी मेंटेन करता हो, वरना ऋषि मुनि लोग, ज्ञानी लोग हमारी भारतीय संस्कृति में दाढ़ी रखे हुए दिखाए जाते हैं और आज भी दाढ़ी रखते हैं। देखिए, अब आती है बात घमंड की कि भाई रावण बड़ा घमंडी था, बड़ा अहंकारी था, बहुत घमंड था रावण में, इसलिए राक्षस था। तो भाई एक बात बताइए, आज जिसका बाप विधायक होता है वो लड़कियों के साथ रेप करते घूमता है, जिसका बाप मंत्री होता है वो किसानों पर ट्रैक्टर चढ़ा देता घूमता है, जो नेताओं के साथ फोटो खिंचा लेता है वो इलाके में तोप बना घूमता है, तो रावण तो फिर भी रावण था। जिसका भाई कुबेर हो, जिसके बेटे इंद्र को जीत लेते हो, जो भगवान ब्रह्मा का रिश्तेदार हो, जिस पर भगवान शंकर का स्वयं महादेव का आशीर्वाद हो, उसको अहंकार तो होगा ही। आज तो जो जनता के वोट से चुने जाते हैं, जो जनता के वोट लेकर राजा बन जाते हैं, वो हिटलर शाही दिखाते हैं, वो अहंकार में चूर हैं। जब मन किया कानून बनाकर लाद दिया, जब मन किया टैक्स लगा दिया। रावण तो फिर भी रावण था, छोटे मोटे लोगों को वो मुंह ही नहीं लगाता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में एक ही काम गलत किया, और वो गलत काम था माता सीता का हरण। यही काम रावण को ले डूबा, वरना भगवान परशुराम ने क्रोध में 21 बार फरसा उठाकर धरती क्षत्रियों से खाली कर दी थी। हम उनकी पूजा करते हैं, उनको सबसे ज्यादा गुस्से वाला भगवान के तौर पर हम जानते हैं। दोस्तों, अब आते हैं इस पर कि रावण जब प्रकांड पंडित था, 4 साल की उम्र से ही चारों वेदों का ज्ञाता बन गया था, तो राक्षस कैसे हो गया जी? दोस्तों, एक बात बताइए, आज के समय में अगर बाप ब्राह्मण है और माँ मौर्य है या किसी और जाति से है, तो उनसे जन्मा जो पुत्र होगा वो ब्राह्मण ही तो होगा ना? मतलब बाप का सरनेम ही तो चलता है ना। लेकिन रावण के साथ ऐसा नहीं था। रावण की माँ राक्षसी थी, इसीलिए रावण को राक्षस कहा गया। रावण को बाप का सरनेम नहीं मिला। रावण के पापा का नाम ऋषि विश्रवा था। ऋषि विश्रवा ने 3 लड़कियों से शादी की। एक का नाम था वरवर्णिनी, दूसरे का नाम था राका, और तीसरी जो राक्षसी ताड़का की बेटी थी उनका नाम था कैकशी। कैकशी के बेटे थे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। वरवर्णिनी कुबेर की मम्मी थी, तो रावण की मम्मी राक्षस कुल की थी, इसीलिए रावण भी राक्षस हुए। दोस्तों, ये भी कहा जाता है, ऐसी भी मान्यताएं हैं
कि रावण के पिता जो विश्वा थे, उनकी पत्नी कैकशी, उन्होंने रावण के पिता से धोखे से शादी कर ली थी। इसीलिए ऋषि विश्वा ने अपनी पत्नी को यानी कि रावण की मां कैकशी को ये श्राप दे दिया था कि तुमसे जो भी संतान उत्पन्न होगी वो राक्षस कहलाएगी। ये भी मान्यताएं हैं कि इसलिए भी रावण राक्षस कहे जाते हैं। रावण की दाढ़ी थी या नहीं थी किसी को नहीं मालूम। रामायण नाम के धारावाहिक में नहीं थी, ये सबको मालूम है। तो सबने यही मान लिया कि जी रावण की दाढ़ी नहीं थी, क्योंकि धारावाहिक में नहीं थी इसीलिए नहीं थी। आदि पुरुष में जो रावण बनाया गया है वो बिल्कुल बकवास सा रावण है, इसमें मैं भी सहमत हूं। लेकिन रावण की दाढ़ी थी या नहीं थी इसका कहीं पर भी कोई सबूत नहीं है। हमने हमारे हिंदू देवी देवताओं की जो तस्वीरें देखी हैं, जिस रावण को हमने बचपन से टीवी में देखा है, वो रावण आदि पुरुष के रावण से मेल नहीं खाता है। रावण और राम का अगर क्लेश नहीं हुआ होता, सीता हरण नहीं हुआ होता, तो हो सकता है कि पंडित रावण गुड बुक्स में होता। जैसे क्षत्रिय श्री राम पूजनीय है, वैसे ही पंडित रावण भी पूजनीय होते। उसके नाम पर भी लोग अपने बच्चों के नाम रखते, हो सकता है। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में बुराई का सबसे बड़ा प्रतीक रावण है, लेकिन हम चिंतित इस बात पर हैं कि बुराई क्लीन शेव में थी या दाढ़ी में थी। हम उस राक्षस की ड्रेसिंग सेंस पर चिंतित हैं जिसको हर साल हम आग में जला देते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। और हाँ, ट्विटर पर अगर आप साथ जुड़ना चाहते हैं तो @प्रज्ञा नाम से खोजकर मुझे फॉलो कर लीजिए। साथ आएंगे तो सच कहने वालों के मुंह और बढ़ जाएंगे, और आपकी ताकत होगी तो हम बड़े बड़ों को चुप करा पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।